सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस उज्जवल भुइयां की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी से जुड़े मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया था। अब सीबीआई के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इसके बाद फिर तय होगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि शराब नीति मामले में उन्हें उनके सह आरोपी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। गुरुवार को जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अपने जवाब में सीबीआई ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को हिरासत में रहने के दौरान इलाज मुहैया कराया जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। एजेंसी ने दावा किया है कि वो मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का आदेश पढ़ रहे हैं और अदालत को उनकी जमानत का आधार बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को ये बताया कि ट्रायल कोर्ट बेल सुनवाई के मामले में जमानत आरोपी का अधिकार है और इस बात को भूल जाती है। इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया के दोनों जमानत आदेशों में है। ये बात उनके ईडी और सीबीआई के केस में है। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या उनके फरार होने का कोई जोखिम है? क्या वो गवाहों को प्रभावित करेंगे? क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे? इस मामले में ऐसा कोई खतरा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति से किसी तरह का रिस्क नहीं है। इस मामले में अभिषेक सिंघवी ने आगे कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच और पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। ये इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। सिंघवी ने कहा कि 41A के तहत नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप हिरासत में हैं और अगर दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने का संकेत दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल में रखा जाना उपवाद है। सिंघवी ने कहा कि धारा 41A सीआरपीसी को 2010 में एक उद्देश्य के लिए शामिल की गई थी। गिरफ्तारी को विनियमित करने की मांग की गई थी। आप बिना किसी आधार के गिरफ्तारी के लिए दबाव नहीं डाल सकते। सिंघवी ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारी तब की जाती है जब जांच प्रभावित हो सके, लेकिन मैं तो जेल में था जब 2 सालों के जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब क्यों किया गया? अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का भी रिस्क नहीं है, इसलिए जमानत की जो शर्तें हैं वो मेरे पक्ष में है। सिंघवी ने कहा कि जो शख्स संवैधानिक पद पर है उसके देश छोड़कर भागने का कोई रिस्क नहीं है। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के केस में जांच एजेंसी ने 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल की गई है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया।